गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि रात से ही चीना का 1:30-2 बजे थे तो चीना के पेट में दर्द हो रहा था, तो मैंने इसे स्पास की गोली दे दी थी, साथ में गैस की गोली दे दी थी। तो ये रोटी खा के रात को मैंने चावल बनाए थे, तो पहले तो कह रही थी मैंने चावल नहीं खाने, तो फिर गोभी गोभी मैंने हटा के इसको थोड़े थोड़े से मटर वाले चावल दे दिए थे और साथ में इसने एक आधा फुल्का भरते के साथ खा लिया, तो ये सो गई थी। सुबह जब ये उठी तो इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, इसको वॉमिट आ रही थी, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी, इसके पेट में दर्द था। इसको ऐसे लग रहा था जैसे वही पथरी का दर्द छिड़ गया होता है। तो फटाफट मैं इसको, आज तो संडे है, संडे करके सारी शॉप्स, डॉक्टर की दुकान बंद थी, तो हमारी जो शॉप के सामने बिल्कुल केमिस्ट की दुकान है वहाँ लेके गई, तो वहाँ पर उन्होंने 2 इंजेक्शन लगाए इसको, दर्द का, गैस का और जो भी उन्हें लगा होगा, तो अब इंजेक्शन लगवाए और साथ में दवाई लेके आई हूँ। ये दवाइयाँ उसने दी हैं मुझे, जैसे गैस की गोली है, ये सारी हैं। ये एक गोली है दिन में, मतलब दिन में 2 बार खानी है ये, और एक ड्रॉप दी है गॉल ब्लैडर की, क्योंकि इसके गॉल ब्लैडर में पथरी है, तो ये ड्रॉप है 20-20 ड्रॉप दिन में 4 बार देनी है। ये दी है दवाई, और ये सारे टेस्ट लिख के दिए, CBC, ये LFT और ये सारा जो है अल्ट्रासाउंड लिख के दिया है कि ये करवाओ। और उसने मुझे बोला है कि इसका ऑपरेशन कराना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि गॉल ब्लैडर से कभी भी पथरी नहीं निकलती, जितना मर्जी कर लो। ऐसे ना हो कि गॉल ब्लैडर से पथरी ना निकले, अंदर वो गोला फट जाए और सारा जहर फैल जाएगा, तो इसका उसका ऑपरेशन कराना बड़ा ज़रूरी है। चीना, अब आराम आया है? नहीं आया अभी? दर्द में आराम नहीं आ रहा? अभी लगवा के आई है इंजेक्शन, तो आराम आ जाएगा। वो कह रहा है ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। अभी चलते हैं गोलू के घर 21 तारीख को। 21 तारीख को फंक्शन है, 19 को चलते हैं, 21 को फंक्शन है। जब फंक्शन से आएंगे तो मार्च आते तेरे टेस्ट करवाती हूँ, टेस्ट करवा के सारे तेरे, तो मैं क्या कहने लगी हूँ, हाँ, सारे टेस्ट करवा के तेरे, फिर मैं ये बालाजी हॉस्पिटल लेके चलते हैं, तो वहाँ पर तेरा सब टेस्ट दिखा के तो तेरे को मैं तेरा ऑपरेशन करवा देते हैं। मार्च में तेरा ऑपरेशन करवा देते हैं, मार्च के स्टार्टिंग में, होली से पहले पहले ना, हाँ, होली से पहले पहले तेरा ऑपरेशन कराते हैं। ये टंटा मुकाते हैं, फिर उसके बाद गोलू के घर भी बेबी हो जाएगा, तो मुझे भी वहाँ आना जाना पड़ेगा, तो मैं तेरी नहीं कर पाऊँगी। इसलिए यही वक्त सही है कि मार्च में ही करा लेते हैं, फिर अप्रैल में मुझे गोलू के घर जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है। तो अब तेरे को जो खाना है, उसने कहा था खिचड़ी और दलिए के सिवा कुछ नहीं खाना, और वो चीज़ें, ये 28 का महीना है। हाँ हाँ, ज़्यादा दिन नहीं बचे। हाँ, ज़्यादा दिन नहीं बचे। अब बता, तुझे मैं क्या बना के दूं? दर्द ठीक हो जाए उसके बाद है। क्या दर्द ठीक होने का? अभी 2 इंजेक्शन लगे तो हैं, तो ठीक, फिर देखते। अब दलिया और खिचड़ी, वो चीज़ें देखी हैं जो तू खाती नहीं। हाँ, खिचड़ी तो खा लेती है ना। हाँ, वो कहता बिल्कुल देसी घी नहीं डालना, बिल्कुल हल्का सा नमक डालना है। अच्छी क्या बनाऊं? करारी बना दूं? उसने मम्मी से मना किया है। थोड़ी वैसे अच्छी बनाना, हाँ, टेस्टी लगे। हाँ, आलू डाल दूंगी एक आधा, कहेगी तो। आलू तो खाती नहीं तू। चल ऐसे कर, अब तू कंबल ले ले, आराम करके सो जा, है? तो जब तू कहेगी तुझे खाना बना दूंगी। ऑपरेशन बड़ा जरूरी है, इस महीने मार्च में करवाना ही करवाना है, पक्का। लाते दर्द हो रही, दबा दूं? चल फिर ऐसे कर, कंबल डाल ले। हाँ, और देख ले कहीं पीछे पूछी बैठी है और कहीं टांग लग जाए और वो तुझे काट जाए। मैं तभी टेढ़ी तो हुई हूँ। हाँ, हटा लूं उसको? नहीं, कोई बात नहीं, चल। चीना के पेट में अभी भी दर्द हो रहा था, बस मैंने उसको सुलाया है। मैंने कहा तू सो जा, उस कमरे में जाके, इस कमरे में मत लेट, उस कमरे में अकेले जाके लेट जा, वहाँ कन्नू भी लेटा हुआ है। तो मैंने अपने लिए बस चाय बनाई है और साथ में एक आधा रस खा लेती हूँ, बस। अब कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा, बच्चा ठीक ना हो ना तो कुछ भी दिल नहीं करता, बस एक आधा रस खा लेती हूँ। दोपहर को जब इसके पापा आएंगे तो फिर रोटी का देखते हैं। और पूची भी देखो कैसे बिल्कुल साथ लेटी हुई है। मैंने पूची को यहाँ लिटा दिया है, मैंने कहा तू वहाँ मत जा, नहीं तो वहाँ पर भौंकेगी तो चीना को परेशान करेगी ये। रौनक, पापा कहाँ गए? पापा कुछ लेने गए अभी। क्या खाने के लिए? हाँ, खाने तेरे लिए लेने गए। सागर से छोले भटूरे तो लेने गए? पता नहीं क्योंकि तेरे लिए लेने गए हैं ना। पापा तो अपना घर रोटी खाते हैं, वो तो बाहर का खा के नहीं खुश होते। मैं कहा तू घर में है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ, शायद से मेरे लिए लेने गए। अच्छा, तो तू बता नहीं रहा। मैं ये सोच रही हूँ अगर छोले भटूरे लेने गए हैं तो फिर एक मैं ही खा लूँ। हाँ, खा लेना, ठीक है। मजाक कर रही हूँ। मैं पूछी थी, मैं कहता हाँ, मैं कहता तेरे पापा अभी बाहर गए हैं ना, तभी देख रही मैं कहाँ पर है। और तू क्या कर रहा है?
मैं कुछ फोन के साथ भी लगा हुआ है, तारक मेहता का चश्मा भी देख रहा पापा है। देख रहे थे। चश्मा पापा देख रहे थे तारक मेहता का? हम्म। अच्छा वाह। हाँ तो तू फोन के साथ लगा हुआ है। हाँ, मैं और YouTube पे- पेपर कब से स्टार्ट है? वही मार्च में होंगे। लोगों को तो फरवरी में हो जाते हैं, मार्च में। की स्टार्टिंग में। अच्छा चल, तेरे पापा से ना पापा बुला रहे थे अंदर, बड़े पापा पापा। बुला, हाँ बड़े पापा बुला रहे थे पापा को, तो मैं वही पूछ रही हूँ तेरे पापा का है। चलाएंगे तो बोली पापा बुला रहे हैं, ठीक है। आज लंच में बनाई थी मूंगी मसरा की दाल, जो हमने खा लिया है। थोड़े से रात के चावल पड़े थे, बाकी फुलके बना लिए। और शाम की ये चाय बन के तैयार हो गई है। मैं इनको यही कह रही हूँ कि जल्दी से चाय पी लो। पूछी चाय पिएगी आज? अभी अभी मैंने पूछी को केला खिलाया है। मेरे को लग रहा है इसके बिस्किट खत्म हो गए हैं ना, तो अभी इसके पापा बिस्किट लेके आएंगे। अभी अभी मैं पूछी को केला खिला के हटी हूँ। पूछी चाय तो पिएगी नहीं, केला खा लिया पूछी ने। ये खाकरा है, बहुत टेस्टी है, बिल्कुल मट्ठी की तरह, बिल्कुल ऐसे कुरकुरा सा है। मतलब चाय के साथ खाओ या वैसे खाओ, आते जाते कन्नू आएगा, एक दो टुकड़े मुंह में डालेगा, बहुत टेस्टी है ये भी। और ये वाली जो सारी चॉकलेट है, ये स्टोन वाली, ये सिर्फ मैं ही खाती हूँ। आती जाती 4-5 टुकड़े खा लिया। अभी मुझे शुगर है, फिर भी आती जाती मैं 3-4 टुकड़े मुंह में डाल लेती हूँ। बहुत टेस्टी है ये भी। अरमान जी और पायल दिल्ली आए हुए हैं, तो कल मैंने फ़ोन किया तो मैंने कहा कि पायल को कि आप आ जाओ, मैं रोटी बना के रखती हूँ, यहीं खा लेना घर का खाना। देखो बच्चे बाहर का खाना उन्हें सूट नहीं करता, तो वो कहते मम्मी हम दिल्ली नहीं आ रहे, हम सीधा गुड़गांव जा रहे हैं। तो गुड़गांव वो अपने फ्रेंड के घर गए थे, तो पता नहीं अब कब दिल्ली आएंगे। अभी तक तो कोई फ़ोन नहीं आया। देखो दिल्ली किसी काम से आए थे, तो मैंने कहा चलो बच्चे अपना घूम जाएंगे दोनों, तो अभी तक तो आए नहीं है। मैं आप उनको फ़ोन करके दोबारा पूछती हूँ कि वो हमारे घर आ भी रहे हैं या यहीं से सीधा अपना चंडीगढ़ खिसक जाएंगे। इनका कुछ पता नहीं चलता, कभी आ जाते हैं, कई बार नहीं भी आते, क्योंकि इनके पास टाइम ही नहीं होता। और घर में भी वैसे फंक्शन है, फंक्शन की भी तैयारी चल रही है। गोलू को अभी फ़ोन किया था, गोलू भी अभी सब्जी लेने और फ्रूट लेने के लिए मार्केट में थी, तो चिक्कू ने फ़ोन उठाया, कहता मम्मा तो फ्रूट लेने गई है। तो वो नितिन के साथ गाड़ी में बैठा हुआ था, तो मैंने कहा मैं तेरे घर आऊँगी। कहता थैंक यू हमारे घर आने के लिए। बच्चे देखो कितने समझदार हैं। आजकल ब्लॉग बनाता है, बहुत अच्छा ब्लॉग बनाता है। मुझे तो अपने से भी अच्छा ब्लॉग चीकू का लगता है। चीकू बहुत अच्छा ब्लॉग बनाता है। चलो बच्चे कामयाब हो जाए, यही अच्छा लगता है। और मेरे पापा को देख देख के ट्रेंड हो गया है। अभी गली में से आवाज़ आ रही थी गोभी 10 रुपये किलो, गोभी 10 रुपये किलो, और 50 रुपये की 6 किलो। अगर जो मतलब कि 50 रुपये की लेगा वो 6 किलो। मैं तो 10 रुपये की गोभी लेके आई हूँ किलो। अब इसको बस काटने लगी हूँ छोटी छोटी ब्रीक ब्रीक करके, और इसकी भुर्जी बनाऊँगी। यानी कि गोभी का क्या हाल हो गया। मैंने कहा भैया इतनी गोभी सस्ती क्यों है? कहता मंडी में जाके देखो कोई गोभी खरीद ही नहीं रहा, कोई भी गोभी नहीं खरीदा, इतनी ज़्यादा उसकी फसल होगी। मैं कोई बात नहीं भाई, हमें तो अच्छी लगती है, हम तो अपनी भुर्जी बनाते हैं गोभी की। मैंने सारे बस शाम के बर्तन साफ़ कर लिए हैं, बस मैं दुकान पे जाने की तैयारी कर रही हूँ। और ये मैंने गोभी को धो के रख दी है। अभी अभी मैंने दीवान खोला है कन्नू की ड्रेस निकालने के लिए। कन्नू की आधी बाजू की है, पूरी बाजू की एक ड्रेस कहता था निकाल दो। पता नहीं हाथ पे क्या लग गया है, खून निकलना शुरू हो गया है। पता ही नहीं क्या लगा, मुझे समझ ही नहीं आई। अब देखा है तो खून निकल रहा है। कन्नू कह रहा था मम्मी दीवान के अंदर मेरी ड्रेसें पड़ी हैं, आप निकाल दो। ये वाली ड्रेस है, टी शर्ट है, ये भी आधी बाजू की है, ये टी शर्ट भी आधी बाजू की है, ये पूरी बाजू की है। ये देखो ये पूरी बाजू की है, और साथ में इसका ये लोअर है, ये इस टाइप का है। तो मैंने कहा ये निकाल देती हूँ, ये वाली ड्रेस निकाल ले तो पहन ले, और ये 2 ड्रेसें वापसी रख देती हूँ। इसके चक्कर में मेरा हाथ शहीद हो गया है, इसकी ड्रेस के चक्कर में पता नहीं क्या लग गया है। चलो ये वाली 2 वापसी रख देती हूँ, ये वाली एडिडास है, ये वाली पहन लेगा ये। शाम के 6:30 बज चुके हैं। चीना अभी तक सो रही है। पता नहीं उसने पहले ही कहा था कि इसको 2 इंजेक्शन लगेंगे और इसको नींद आ जाएगी। बहुत गहरी नींद में सो रही है। मैंने इसको कहा था कि मेरे साथ चलिए बेबी शावर के लिए सामान लेना है, मगर कोई बात नहीं, अब मैं उसको परेशान नहीं कर सकती, बच्चा ठीक नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम संडे नहीं जाएंगे, मंडे कल सुबह मॉल में चले जाएंगे। वैसे भी आज मॉल में बहुत ज़्यादा रश होगा, और ये खड़ी ना हो पाई, इसको वॉमिट आ गई या इसके पेट में दर्द हो गया तो ये वहाँ से भागेगी, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कल परसों देख लूँगी। हमने तो अभी तो 5-6 दिन हैं जाने में हमें, तो बस अभी मैं तैयार होके मैं शॉप पे जा रही हूँ। एक बार कपड़े धुल चुके हैं बाल्टी के, अब ये कंबल लगा रखा है। अभी डबल बेड का कंबल उतारा है, तो ये कंबल धुल रहा है। बस 5 मिनट रह गए हैं, तो ये अब ऊपर कपड़े डाल के आती हूँ थोड़ी देर। एक तरफ बन रही है गोभी जो फ्राई हो रही है, और दूसरा एक तरफ दाल बन रही है माँ चने की। शनिवार को मैं माँ चने की दाल नहीं बनाती, ये कह रहे थे बनाने को, तो मैंने कहा मैं संडे को बनाऊंगी। अब 2 सब्जियाँ और रही है, दाल भी और गोभी भी।
मेरे को सूखी सब्जी ज़्यादा पसंद है, इनको दाल ज़्यादा पसंद है, तो एडजस्ट कर लेंगे। कोको पूची का भी खाना आ गया। अब इसके पापा लेके आए हैं। इस बार 2 बिस्किट के पैकेट मैं ले आई। मैं कहा चलो 1 बिस्किट का पैकेट खोल दिया है और इनका पानी और इनके बिस्किट यहाँ रख दिए हैं। ये क्या करते हैं, एक एक बिस्किट उठाते हैं, बेड के ऊपर आराम से खाते हैं। तो मैंने इनके भर के मैंने 2 बिस्किट के पैकेट रख दिए। एक डाल दो ना डब्बे में, उठाओ डब्बा। हाँ, एक पैकेट उठा के संभाल के रख दो और एक खुला हुआ पैकेट इस डब्बे में आप डाल के रख दो। ये डब्बा इनका बना के रखा हुआ है, तो जब खत्म हो जाते हैं तो इसमें से निकाल लेते हैं। एक ऊपर किचन में रख दो ऊपर। हाँ, और ये भी इसमें से भी इसको रखो संभाल के। पूछी तेरे बिच्छू तो आ गए, तेरा खाना आ गया। चला तेरी रोटी बनाए। चलो मैं किचन में इनकी रोटी बनाने जा रही हूँ। माँ चने की दाल एक तरफ बन चुकी है, बस रोटी बनाने लगे हैं। और एक तरफ गोभी बिल्कुल फ्राई। लोग तो खड़ी खड़ी गोभी होती है, मैं खड़ी खड़ी नहीं खाती, इसको अच्छे से गला देती हूँ। बस मैं हरा धनिया से इसको गार्निश किया है, गर्म मसाला भी डाला है। ये बन गया। और इस कुकर में बने हैं मटर वाले चावल। जो कि चीना को बोला था उसने, दलिया खाओ या खिचड़ी खाओ। कहती ना मैं दलिया खाऊंगी ना मैं खिचड़ी खाऊंगी, आप मुझे चावल बना के दे दो। तो मैंने बिना मिर्च के हल्के लाइट लाइट से इसको चावल बना दिए उसके मटर वाले। देखो बिग बॉस का आज फाइनल है और चीना की अब तबीयत थोड़ी सी सही है। यानी कि आप ये सोचो, ये सुबह 10 बजे की सोई है और रात को 10 बजे ये उठी है, कुछ भी नहीं खाया। और मैं इसको कह रही हूँ कि मटर वाले चावल बन गए। मैंने बिल्कुल फीके बनाए हैं मटर वाले चावल। अचार चूर कुछ नहीं खाना, ऐसे खा ले। मैंने इसको मटर वाले चावल बना के दे दिए और इसका ध्यान देख लो, बिल्कुल नहीं। विनर आने वाला है। और ये इस विनर का क्या करूँ, मटर वाले विनर का? अच्छा ये देखो गाइस, विनर कौन है? देखो स्टैनिया शिफ्ट कर रहा है। हाँ, चल पहले तू चावल खा ले साथ साथ, ठीक है? ये देखो पता था विनर हो गया है। कौन है विनर, जल्दी बता। MC स्टैन। चलो अब तेरा दर्द ठीक हो गया होगा। की ना दवाई खा ली है ना? बस अब तू अब रोटी खा और सोने की कर, ठीक है? ऊपर भी शोर मच रहा है, सोनिया डॉली सब देख ले, ऊपर सब शोर मचा रहे हैं। आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलो। और कल मिलते हैं आपको नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।